सोचिए, क्या एक ही दिन में पूरे देश की कहानी छिपी हो सकती है? आज हम लोग यही करने वाले हैं। कैलेंडर से सिर्फ एक तारीख उठाएंगे, 17 दिसंबर, और देखेंगे कि ये हमें इंडिया के बारे में क्या बताती है। तो सवाल बिल्कुल साफ है। क्या 17 दिसंबर अकेले हमें भारत के संघर्ष, उसके बनने की कहानी और उसकी जीत के पलों के बारे में क्या ये सब कुछ बता सकती है? चलिए शुरू करते हैं इस सफर और पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघर्ष की। ये जो 17 दिसंबर की तारीख है ना, ये बार बार ऐसी घटनाओं की गवाह बनी है, ऐसे टकरावों की जिन्होंने इंडिया के नक्शे और उसकी पहचान दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1398 में तैमूर का हमला और फिर सीधे 1971 में इंडो पाक वॉर। करीब 600 साल का इतिहास, सब एक ही दिन में। साफ दिखता है कि पावर के लिए, सॉवरेनिटी के लिए जो लड़ाई है वो इंडिया की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1398। इसी दिन तैमूर की फौज ने दिल्ली में तबाही मचा दी थी। और ये सिर्फ एक आक्रमण नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी उस लंबी कहानी की जिसमें बाहर की ताकतों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और यहां के लोगों ने हमेशा उसका मुकाबला किया। अब चलो सीधे 300 साल आगे। साल है 1715। यहां पर सीन थोड़ा अलग है। सिख नेता बंदा बहादुर मुगलों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इसको सिर्फ एक हार की तरह मत देखिए। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ सिख पावर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था। इस एक घटना ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये स्लाइड तो कमाल की है, जरा देखिए। एक तरफ है 1779, मराठा सरकार पोर्चुगीज से दोस्ती के लिए उन्हें पैसे दे रही है, और फिर लगभग 200 साल बाद 1961 में इंडियन आर्मी उन्हीं पोर्चुगीज से गोवा को आजाद करा रही है। सोचकर देखिए कैसे वक्त बदला, कैसे पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया। और अब आते हैं 1929 में। भगत सिंह और राजगुरु, इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को मारकर ब्रिटिश राज को सीधी सीधी चुनौती दे दी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आजादी की लड़ाई का एक ऐसा ऐलान था जिसने देश के नौजवानों के दिल में आग लगा दी। और हमारे संघर्ष का ये चैप्टर, इसका आखिरी पन्ना लिखा गया 1971 में। इसी दिन 17 दिसंबर को इंडो पाक वॉर खत्म हुई और इसके साथ ही एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इस एक जीत ने ना सिर्फ साउथ एशिया का मैप बदला, बल्कि इंडिया को इस रीजन के एक बड़ी पावर के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, इतिहास सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता। जब बॉर्डर्स पर यह सब चल रहा था ना, तब देश के अंदर एक नए इंडिया की नींव रखी जा रही थी। चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साल था 1931। सोचिए, आजादी अभी दूर थी, लेकिन आजाद भारत कैसा होगा, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। और इस तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था साइंस और डेटा। तो इसी दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI की स्थापना की। और ये आप समझिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं था, ये एक विजन था। एक ऐसे इंडिया का सपना जो अपनी प्लानिंग, अपनी पॉलिसीज जज्बात पर नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स के आधार पर बनाएगा। अब नेशन बिल्डिंग का मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूट्स बनाना ही तो नहीं होता, सही स्ट्रैटेजी बनाना भी जरूरी है। और 1940 में इसी दिन महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को रोक दिया। इससे पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई में भी स्ट्रैटेजी, आगे पीछे देखना कितना जरूरी था। और ये जो नेशन बिल्डिंग का काम है ना, ये आज भी रुका नहीं है। देखिए 2021 में भी इसी दिन सरकार ने शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन शुरू की। ये इस बात का सबूत है कि एक फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश वो अभी भी जारी है। तो हमने संघर्ष देखा, देश का निर्माण देखा। अब बात करते हैं उन लम्हों की जिन्होंने पूरे देश को गर्व से भर दिया, क्योंकि 17 दिसंबर की तारीख जश्न और जीत के पलों की भी गवाह है। 118 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी अचीवमेंट है जिसने एक नए दौर की शुरुआत की थी। हुआ ये था कि 1933 में इसी दिन लाला अमरनाथ ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 118 रन बना दिए। ये किसी भी इंडियन का पहला टेस्ट सेंचुरी था। सोचकर देखिए, एक गुलाम देश के लिए ये कितना बड़ा गर्व का पल रहा होगा। इस एक सेंचुरी ने लाखों लोगों को उम्मीद दी। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर चलते हैं ग्लैमर की दुनिया में, एक ऐसी जीत की तरफ जिसका इंतजार पूरा देश 21 सालों से कर रहा था। और आखिरकार
2021 में वो इंतजार खत्म हुआ जब इंडिया की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी। ये जीत सिर्फ हरनाज की नहीं थी, ये पूरे इंडिया की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस का जश्न था जिसने पूरे देश को एक साथ खुश होने का मौका दिया। और 2021 में ही हमें एक और हीरो मिला, जम्मू कश्मीर के पैरा एथलीट चंदीप सिंह। उन्होंने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो हमने संघर्ष की कहानियां सुनी, नेशन बिल्डिंग की बातें की और जीत के पलों को भी याद किया। अब इन सबको अगर जोड़कर देखें तो 17 दिसंबर की लेगेसी, इसकी विरासत, हमें इंडिया के बारे में आखिर बताती क्या है? तो आखिर में यही कह सकते हैं कि 17 दिसंबर ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये तो इंडिया के सफ़र का एक छोटा सा आईना है। एक आईना जो दिखाता है कि कैसे इस देश को लड़ाइयों ने शेप दिया है, इंस्टीट्यूशंस ने इसे बनाया है और जीत के लम्हों ने इसे एक साथ जोड़ा है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत खूबसूरत कहानी है। ये तो कहानी थी सिर्फ एक दिन की। जरा सोचिए कैलेंडर के बाकी 364 दिनों में और कितनी कहानियां छिपी होंगी। हर तारीख अपने आप में एक पूरा इतिहास है, बस उसके पन्ने पलटने की देर है।